नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। कर्मचारी संगठनों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है और इस हड़ताल पर मुख्यमंत्री बघेल का भी बयान आया है और सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री बघेल कहते हैं कि कर्मचारियों की मांग पर उन्होंने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, पुरानी पेंशन योजना लागू की है, सप्ताह में 5 दिन ही काम की छूट दी है। कर्मचारियों के हित में वे लगातार काम कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं और इतना करने के बाद भी अगर कर्मचारी हड़ताल करना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा है। इसके बाद शासन भी अपना काम करेगा। रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कर्मचारियों से बातचीत के बाद ही 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। आधे संगठनों ने इसका स्वागत भी किया, दूसरे संगठन के लोग उनसे मिलने भी आए जिनका कहना था कि 1% और बढ़ा दीजिए। मुख्यमंत्री बघेल कहते हैं कि यह सौदेबाजी थोड़ी हो रही है, अर्थव्यवस्था को देखते हुए ही हमने बढ़ाया है, पुरानी पेंशन योजना भी हमने लागू कर दी है। आगे मुख्यमंत्री कहते हैं कि जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसका भी लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कई योजनाओं से कर्मचारियों को वंचित रखा गया था। हमारी योजनाओं में तो सरकारी कर्मचारी को बिजली बिल हाफ का भी लाभ मिल रहा है, हम राशन भी दे रहे हैं। अभी जो धान खरीदी हो रही है तो किसान परिवार से जुड़े कर्मचारियों को उससे भी लाभ मिल रहा है। देखिए, उनसे बातचीत हुई थी और बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए। कोई सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई, अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया। 6% ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितने शासकीय योजना है उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे, हमारी योजनाओं में तो उसको बिजली बिल आधा का भी लाभ मिल रहा है, राशन दे रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। अभी जो धान किसान के घर के हैं तो उसका भी लाभ, उस सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो लगातार हम लोग अब 5 सप्ताह मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। तो लगातार हम लोग कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं। आप उसके बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो उसकी इच्छा, अब शासन फिर अपना काम करेगा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कर्मचारियों के आंदोलन को जायज़ ठहराया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जिनके पास रोजगार है वे भी दुखी हैं और जो बेरोजगार हैं वे तो दुखी हैं ही। कर्मचारी अपने डीए की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं जो कि जायज़ है, उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जब 34% डीए दे रही है तो राज्य सरकार उसमें कटौती क्यों कर रही है। मध्य प्रदेश में 34% डीए हो गया है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की मांग का आधा ही दिया जा रहा है। महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है और उनका दावा है कि इस हड़ताल में 96 कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हो रहे हैं। कर्मचारी संगठन सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना भी शुरू कर चुके हैं। हड़ताल की वजह से आगे कुछ दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज के भी ठप हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। कर्मचारियों ने 25 से 29 जुलाई के बीच भी एक हड़ताल की थी। उसके बाद सचिव स्तर की बातचीत के बाद 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी हुए थे। अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने इसे नामंजूर कर दिया और 22 अगस्त से हड़ताल की घोषणा की और आज कर्मचारी संगठन एक बार फिर से हड़ताल पर आमदा हो गए हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।